A wire AB of length L has linear charge density lambda is equal to kx, where x is the measured from end A of wire. This wire is enclosed by Gaussian hollow surface. Find the expression for electric flux through the surface. Okay. बच्चों हमको दिया है कि कोई एक हालो सरफेस है, शेप नहीं दिया है, तो आप कैसा भी 3D सरफेस मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक 3D सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये वायर रखा हुआ है। वायर का नाम क्या दिया है बच्चों? A और B, ठीक है। इन्होंने कहा A इंड से, ठीक है, X डिस्टेंस पर, कहाँ पे? X डिस्टेंस पर वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और लैम्डा की वैल्यू है kx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं इंड A पे तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी 0 होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और B पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमको अब बताना है कि ये जो 3D सरफेस है जिसमें ये वायर बंद हो रहा है, इस 3D सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। बच्चों आपको यहाँ पर वायर की टोटल लेंथ भी दी गई है L, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमको इस सरफेस के अंदर का चार्ज पता चल जाए। अगर चार्ज पता चल जाएगा तो हमको पता है कि हम यहाँ से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स निकालना तो बहुत आसान है भाई। गॉस थ्योरम ये कहती है कि नेट फ्लक्स किसी जो क्लोज सरफेस से पास होता है उसकी वैल्यू Q/ε0 होती है। तो Q जो इनक्लोज्ड हो रहा है, जो इसके अंदर है, ठीक है, उसकी बात होती है। तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये है बच्चों कि हमको Q/ε0 करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको Q पता हो जाए, तो Q कहाँ है? केवल वायर पे चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब हमको इस वायर का चार्ज पहले कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू kx, लैम्डा इज इक्वल टू kx हमको रिलेशन दिया है, इसी का हम यूज करते हैं। बच्चों लैम्डा यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और लैम्डा का फार्मूला क्या होता है रियल में? dq/dx। जब चार्ज वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं? dx डिस्टेंस का, बहुत छोटी सी डिस्टेंस का, मतलब जहाँ चार्ज का वेरिएशन लगभग 0 हो। भाई आगे जाने पर चार्ज बढ़ रहा लेकिन बहुत कम, मतलब 2 लगातार पॉइंट समझो, उनके बीच में चार्ज इतना ज़्यादा थोड़ी ना वेरी कर जाएगा। तो वहाँ पे चार्ज dx डिस्टेंस में लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू इसीलिए आ गया dq/dx। हमने ये मान लिया कि dx डिस्टेंस में कितना चार्ज है? dq चार्ज है। तो हमको पता है लैम्डा का फार्मूला क्या? लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे चार्ज कितना है dx लेंथ में? dq। लेंथ कितनी है यहाँ की? dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो dq की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू dx, ठीक है। अब आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको यहाँ पे गिवन है। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों dq क्या मिलेगा हमको? सोचिए, ये मिलेगा kx dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर सकता है? तो x यहाँ से लेकर यहाँ आगे जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। B पॉइंट पे x की वैल्यू L के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x की लिमिट सेट होगी 0 से L। जब इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे सो टोटल चार्ज, सो टोटल चार्ज, ठीक है। ये कितना आएगा? ये आएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक है? सोचिए 0 से L kx dx, ठीक है।
तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला क्या आता है बच्चों, x की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, डिवाइडेड बाई जो पावर बनी है वो आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर क्या है पहले से देखो 1 है, इसका मतलब n की जगह हो गया 1। तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर जो भी है उसमें एक जोड़ दो, यानी कि 1 में 1 जुड़ गया, अपान 1+1। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से L तक। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा कि x स्क्वायर अपान 2 0 से L। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा के अपर लिमिट, ठीक है, मीन्स L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपान 2 मीन्स Q आ गया KL स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे K तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये चार्ज आ गया इस सरफेस के अंदर। इसका मतलब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा बच्चों, ये पास होगा फाइव इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 मीन्स फाइव इक्वल टू Q की वैल्यू KL स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज KL स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए।